हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय मां इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज है शरद पूर्णिमा। आज की रात्रि अगर हम कुछ विशेष उपाय करें तो निश्चित तौर से हम अपने मन की शांति को वापस ला सकते हैं। हम अपने मन को, अपने क्षीण चंद्रमा को, कमजोर चंद्रमा को बलवान बना सकते हैं। हमारी कुंडली में कई बार चंद्रमा नीच राशि के होते हैं, कई बार जलघात योग में होते हैं, कई बार मन की शांति मानो कोसों दूर चली जाती है। तो आज शरद पूर्णिमा पर कुछ ऐसे उपाय किए जाएं जिससे मन की शांति को वापस लाया जाए, जिससे कमजोर चंद्रमा को बलवान बनाया जाए। आज का पंचांग देखते हैं। 20 अक्टूबर सन 2021 दिन बुधवार, आश्विन माह, शुक्ल पक्ष, संवत 2078, तिथि पूर्णिमा और वो भी शरद पूर्णिमा, नक्षत्र रेवती, राहु काल 12 से 1:30, दिशा शूल उत्तर पूर्व दिशा। अब देखिए, ये था आज का पंचांग। आज चंद्रमा को बलवान करने का बहुत ही अच्छा अवसर है। कई बार मन में शांति नहीं होती, कई बार बच्चे उस हिसाब से नहीं पढ़ पाते, वो मन नहीं लगा पाते अपनी पढ़ाई में, विद्या में। उन सब का संबंध चंद्रमा से होता है। चंद्रमा जल के सूचक हैं, चंद्रमा शीतलता के सूचक हैं, चंद्रमा माँ के कारक हैं। अगर बच्चे का चंद्र कमजोर होगा तो कहीं ना कहीं माँ को शारीरिक मानसिक रूप से पीड़ा होगी ही होगी, चाहे आज हो या कल हो, या चंद्रमा की महादशा में हो या चंद्रमा की अंतर्दशा में हो, प्रत्यंतर दशा में हो, किसी न किसी रूप में चंद्र कमजोर तो माँ कहीं ना कहीं पीड़ा उसको होती है। सूर्य पिता कारक होते हैं, सूर्य कमजोर तो कहीं ना कहीं पिता के लिए भी अच्छा नहीं होता। इसीलिए समय रहते जन्म पत्रिकाएं बच्चों की दिखा ली जाएं और कुछ विशेष उपाय कर लिए जाएं, तो वो बच्चा ही सुखी नहीं रहता, उसके साथ साथ उसके परिवार में माता पिता और बहुत सारी स्थितियों को सुधारा जा सकता है। लेकिन ये सारी चीज़ें टाइमली हों तब। अब देखो, आज पूर्णिमा है, बहुत लोग पूर्णिमा का व्रत भी आज रखे हुए हैं, और पूर्णिमा के व्रत में बहुत लोग सत्यनारायण भगवान की पूजा करते हैं, भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। भगवान विष्णु की ही पूजा का आज सुंदर दिवस है। शाम के समय कदली फल का प्रसाद बनाया जाता है और सत्यनारायण भगवान की कथा की जाती है। अपने आप में अनुपम उस परिवार के अंदर भगवान विष्णु की कृपा बरसती है। और एक चीज़ और ध्यान रखें, आज जैसे कि हमने कहा कि पूर्णिमा तो है, लेकिन शरद पूर्णिमा है। ये इस पूर्णिमा की काफ़ी बड़ी अपने आप में मान्यता होती है। कार्तिक स्नान की शुरुआत भी हो जाती है और कार्तिक का पूरा महीना अपने आप में जप तप पूजा पाठ से परिपूर्ण होता है। कार्तिक में बहुत सारे तीज त्यौहार हमारे होते हैं, ये आप सबको मालूम ही है। और कार्तिक का महीना गया तो समझो तीज त्योहारों की जो झड़ी होती है वो अपने आप में शांत हो जाती है। फिर जाकर के होली आती है ना। बीच में एक दो त्यौहार छोटे मोटे जरूर आते हैं, लेकिन बड़ा त्यौहार फिर कार्तिक के बाद सीधा होली पे आता है। अब देखो, किसी बच्चे की जन्म पत्रिका में या किसी की भी पत्रिका में चंद्रमा नीच राशि के हों, वृश्चिक राशि के जो चंद्रमा होते हैं वो नीच राशि के होते हैं, या राहु बैठे हों तो चंद्र ग्रहण दोष बन जाएगा, केतु बैठे हों तो भी ग्रहण दोष बन जाएगा, शनि बैठे हों तो ये पितृ दोष के कारक भी होते हैं और चंद्रमा को क्षीण भी बना देते हैं, मैला बना देते हैं। कई बार इसे विष योग की संज्ञा में भी हम लोग गिन लेते हैं। तो चंद्रमा से संबंधित उपाय करने का शरद पूर्णिमा बहुत अच्छा दिवस है, इसलिए कुछ बातें रिपीट कर रहा हूँ। आज रात्रि में क्या करें, आप चंद्रमा को अर्घ्य दें, मीठा जल दें और एक छोटा सा घी का दीप जला करके चंद्र को प्रस्तुत करें, बहुत अच्छा रहता है।
आज की ही रात्रि में बच्चों की बल बुद्धि हेतु और परिवार में जहाँ तनाव की स्थिति होती है उसमें समानता की स्थिति के लिए जिन्हें चंद्र स्तुति आती है वो चंद्र स्तुति पढ़ें और एक विशेष प्रकार से खीर बनावें। जैसे जो पोहा होता है, पोहे को अच्छे से 1-2 मुट्ठी धो लें और 1 लीटर दूध में डालें, चीनी चाहे बाद में मिला लें, तो ये खीर चांद की रोशनी में रखी जाती है। आज की रात्रि चंद्रमा से अमृत की वर्षा होती है। हमने अपने शरद पूर्णिमा विशेषांक में बहुत सारी बातें बताई हैं। जिन्होंने अब तक हमारा शरद पूर्णिमा विशेषांक ना देखा हो, मेरे साथ को आप उसे ज़रूर देख लेना। इसमें भी रिपीट कर देता हूँ, लेकिन उसमें मैंने मंत्र आपको लिख कर के दिया है जो मैं रिपीट कर रहा हूँ। चंद्रमा की रोशनी में आपने खीर को रख देना है और जिनके यहाँ चंद्रमा तनिक भी दिखाई नहीं देता, चारों तरफ से आप डिब्बा बंद मकान में रहते हैं, बड़ी अजीब सी जीवन हम लोगों का हो गया है। हालांकि जनसंख्या खूब है, ज़मीन इतनी नहीं है, तो हम सब कई बार तो ऐसी स्थानों पर रहते हैं जहाँ न चांद दिखते हैं, न सूर्य दिखते हैं, न सूर्य की रोशनी आ पाती है, न चंद्रमा की रोशनी आ पाती है। ऐसे स्थानों पर कई बार हम रहते हैं। कोई बात नहीं है, इसमें किसी की गलती नहीं है। जैसी जैसी जिसकी परिस्थिति होती है उसे उस हिसाब से रहना भी पड़ता है। तो आप खीर बनाएं। चंद्रमा अगर हैं तो खुले में खीर को रख दें, हैंग कर दें कहीं अच्छे से, कोई बिल्ली वगैरह उसमें कोई ऐसा कीट पतंग ना गिरे, हल्का सा कपड़ा ढाँप दें। 11 बार मंत्र पढ़ें जो हम पढ़ रहे हैं, और जहाँ चंद्रमा दिखाई ना देते हों तो वहाँ भावना करते हुए उस खीर को अपने किसी घर में, पूजा स्थल में या कहीं भी शुद्ध स्थल पर रख दें। ढाँप करके मंत्र चंद्रमा का ध्यान करके पढ़ें और जहाँ चंद्रमा दिख रहे हैं तो उन्हें देखते हुए पढ़ें। चंद्र रूप भगवान तुम अब मत सुधा दुराओ, आज हमारी खीर में अमृत रस टपकाओ। एक मंत्र ये है, ओम एम वान्य स्वाहा। ये दोनों मंत्र पढ़ लेना, चाहे 21 बार पढ़ लेना, जितना समय हो पढ़ लेना। भावना करना, हे चंद्रदेव, आपकी जो किरणें हैं या आपके अंदर से जो आज के दिन अमृत बरसता है उस खीर के अंदर जरूर आए, और उस खीर का सेवन जो भी करे उसकी बुद्धि में विशालता आए, मेधा शक्ति का उसका विकास हो, मेरे बच्चे अच्छे पढ़ाई में रहें। जिनके बच्चे पढ़ चुके हैं तो आगे हर प्रकार के कंपटीशन में उन्हें विजय प्राप्त हो, सुमिति अच्छी रहे, वो किसी कुमिति के मार्ग पे न चले। देखो, मन के जीते जीत है और मन के हारे हार, ये ध्यान रखना। मन आपका बलवान है, आपकी विल पावर अच्छी है तो आप दुनिया के सभी काम कर लोगे। हर स्थान पर पैसा बड़ा नहीं होता, किसी किसी स्थान पर पैसा आपका बहुत छोटा पड़ जाता है, वहाँ आपके मनोबल की ज़रूरत होती है। किसी सभा में आपको अच्छे से बोलना है, वहाँ आपकी जेब गर्म हो ना हो उससे मतलब नहीं है। आपकी मन शक्ति, आपकी संकल्प शक्ति, आपकी विचार शक्ति, आपकी बोलने की शैली वहाँ अच्छी होगी, यानी कि आपके चंद्रमा बलवान होंगे तो आप ऐसा कर पाएंगे। किसी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं या किसी एग्ज़ाम में आप बैठे हैं तो वहाँ आपका जितना मन अच्छे से काम करेगा तभी आप अच्छा सा लिख पाएंगे या बता पाएंगे। किसी ऐसे स्थान पर, किसी जंगल में, हिंसक पशु जानवर के सामने, पानी में, कहीं ऐसे स्थान पर फंसने पर वहाँ आपके उत्साह, आपका बल, आपका मानसिक बल, आपकी विल पावर ही आपको बचा सकती है। आप कितने भी करोड़पति हों, पैसा धरा रह जाएगा, वहाँ आपकी बुद्धि बल, बल्कि शरीर बल भी फेल हो जाता है बुद्धि बल के सामने। बुद्धि बल सबसे बड़ा बल होता है। बुद्धि बल यानी कि ज्ञान बल, आपका ज्ञान काम आएगा, आपकी बुद्धि काम आएगी, वो आपको शत्रुओं से, हिंसक पशुओं से, एक ऐसी कोई ट्रिक आपके दिमाग में आ जाएगी, आप बच जाएंगे। इसलिए चंद्रमा की पूजा हमारे यहाँ की जाती है, चाहे करक चतुर्थी के रूप में हो, चाहे किसी भी रूप में हो, हम चंद्रमा की पूजा करते आए हैं। नवग्रहों में चंद्रमा का अपना एक विशेष स्थान होता है। तो ये दोनों मंत्र पढ़ करके खीर को रख देवे और सुबह सुबह चाहे नहाए ना नहाए, आराम से भाई दांत वाँत अपने साफ करके, है ना, अच्छे से मंजन वंजन करके फिर आप उसको, खीर को सबको थोड़ी थोड़ी दे सकते हैं। और भैया यदि स्नान आदि कर लें उसके बाद लें तो और भी अच्छी बात है। और जब लें
तो सबसे सारा मंत्र ना भी पढ़ा जाए, आप चंद्राय नमः बोल करके, ओम चंद्राय नमः बोल करके वो खीर सबको परोसें, और चंद्राय नमः बोलते ही सब उस खीर को थोड़ा थोड़ा प्रसाद रूप में धारण करें। हमें याद है हमारी माता जी चांदी की रोसड़ी में खीर रखा करती थी, और उसमें वो, अब जिसको पोहा कहते हैं, उस समय पता नहीं माता जी क्या बोलती रही थी, हम थोड़ा दिमाग से उतर गया है, चिवड़ा या पता नहीं क्या उसको कहते थे, तो वो चोले कहते थे, हाँ याद आया, चोले कहते थे, जहाँ जिस जगह में जिस शहर में हम रहते थे, क्योंकि हमारे फादर बैंक में, सरकारी बैंक में एम्प्लॉय थे, और जहाँ जहाँ उनकी ट्रांसफ़र होती थी वहीं वहीं हम लोग, बच्चे लोग, भाई माता पिता के साथ ही रहते हैं बच्चे, तो हमें याद है, बहुत अच्छे से याद है, और बड़े होने तक भी वो ऐसा करती नहीं, अक्सर मेरे साथ ही मेरी माता का सानिध्य रहा, प्रेम रहा, और फिर उसके बाद भाई उनकी जो विरासत हमें मिली वो हम आप लोगों तक भी पहुंचाते हैं, और घर में तो हम वो सब चीज़ें करते ही करते हैं। तो वो बना दिया करती थी, और सुबह सुबह में याद है हम छोटे से थे, आँख मलते हुए उठते थे, तो वो हमें हल्की कुल्ली करा के वो हमें चांद की रोशनी में ही चटा देती थी सुबह ही सुबह। यदि सुबह 5 बजे उठा दिया भोर में, 4 बजे उठा दिया भोर में कि भाई खाओ, इच्छा हो ना हो खाओ, भाई लगता है कि कुछ थोड़ी बहुत बुद्धि तो उनकी कृपा से प्राप्त हुई है, ऐसा नहीं। तो इसीलिए माताएं आलस्य ना करें, बिल्कुल भी आलस्य ना करें, हमें अपने बच्चों को बहुत अच्छी मेधा देनी है, बहुत अच्छा बच्चों का दिमाग हमें विकसित करना, तो जहाँ जिससे जैसा संभव बन पड़े वो करना। दिन में चंद्र हैं, चंद्रमा का कोई भी मंत्र है, चंद्र चालीसा है, चंद्रमा का मंत्र है, वो अच्छे से आप अपने बच्चों से पढ़वा सकते हैं, या ओम एम वाण्ये स्वाहा, जिसका प्रभाव वाणी बुद्धि पर पड़ता, ये मंत्र भी पढ़वा सकते हैं। कुछ भी ऐसा अपने बच्चों के लिए करिएगा। संसार है, जितना आप अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं उतना पूरा संसार भी नहीं कर सकता। जितनी बड़ी शेल्टर आप अपने बच्चों के लिए बन सकते हैं कोई नहीं बन सकता। बस ये सब ध्यान रखना, और भगवान विष्णु की कृपा रहे। आज के दिन जिन्होंने व्रत रखा है वो ओम विष्णवे नमः या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः किसी भी मंत्र का जाप करते रहें। आज के दिन जितना आपसे दान पुण्य हो सके वो भी जरूर करिएगा। और मूलतः आज के दिन से सर्दी जन्म ले लेती है, यानी कि शरद पूर्णिमा से सर्दी का जन्म हो जाता है, और एक तरह से नई ऋतु का प्रारंभ माना जाता है। एक जो कहावत है, जो सारी बातें हैं, और जो खास तौर से कार्तिक स्नान करते हैं, पूरे महीना भर कार्तिक स्नान चलता है, तो वो भी प्रारंभ हो जाता है। इसी के साथ साथ जिन्हें पूर्णिमा का व्रत रखना है तो वो आज से भी पूर्णिमा का व्रत प्रारंभ, हमारी बेटियां, बच्चियां, माताएं पूर्णिमा का व्रत आज से प्रारंभ कर सकती हैं, ठीक है। और इसकी व्रत कथा की बुक आती है, बाजार से मिल जाती है। हमें अपने धर्म की तरफ चलना होगा, हमें अपने धर्म से जुड़ना होगा। पूरे विश्व में भारत माता की जो मिट्टी है वो हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है, जहाँ हमने जन्म लिया। हमें अपने राष्ट्र से, अपने धर्म से जुड़ना होगा, बहुत अच्छे से जुड़ना होगा, और बहुत अच्छे से हमें अपने राष्ट्र की सेवा के लिए और अपने धर्म की सेवा के लिए हमें अपने बच्चों को तैयार करना होगा। बस आप सब सुखी रहें, स्वस्थ रहें, मैं तो यही भगवान से कामना चाहता हूँ। आइए आज की ध्यान माला में जुड़ते हैं बाके बिहारी भगवान श्री विष्णु के स्वरूप से। ॐ करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमुक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावले गोपास्ति परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि शान्ताकारं भुजगशयनं
पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवान श्री हरि का शुभ आशीष सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो मेरे साधकों, हम अपने संस्थान की बात आपसे कर लेते हैं। व्यक्तिगत रूप से बहुत व्यक्ति मिलने के लिए चाहते हैं, तो बीच में कुछ डेट्स ऐसी हैं जो सुलभ हमें लगती हैं तो हम दे देते हैं। अदरवाइज़ आप देश विदेश में कहीं भी रहते हैं, किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, उसके लिए आप हमारे संस्थान से टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट ले करके अपनी समस्या के लिए हमसे परामर्श ले सकते हैं। जिन जिन साधकों की जन्म पत्रिकाएँ थी, तो देखो भाई, थोड़ा आप भी चाहते हैं, आपको चाहते हैं आप भी कि भाई हम जो भी उसमें आपको आंसर दें, या जो भी आपके सवालों का जो आपने हमसे बातें करते हैं उसमें अच्छे से लिखें, तो वो सब थोड़ा सा समय लग जाता है। और आप जानते हैं जैसे कि पीछे नवरात्र रहे, काफ़ी तीज त्यौहार रहे, तो थोड़ा सा विलम्ब हुआ। उसके लिए आप थोड़ा धैर्य बनावें, शीघ्र से शीघ्र आपकी पत्रिकाएँ आपको मिल जाएंगी। और जिन जिन साधकों के श्री यंत्र, अंबिका यंत्र या विशेष प्रकार के रुद्राक्ष संस्थान से जो लोग बनवाते रहते हैं, तो वो हम यथा समय सबको भेजने का प्रयास कर रहे हैं। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देती। ओम गुरुवे नमः। मैं डॉक्टर अरविंद कुमार सिंह सीतामढ़ी का ही मझौलिया स्टेट से आया हूँ और मेरा अनुभव काफ़ी अच्छा रहा। गायंतम त्रायते इति गायत्री और मननात इति मंत्र, तो बिल्कुल मंत्रों में अद्भुत शक्ति होती है, सामर्थ्य होता है, आत्मविश्वास जगाता है। और साल भर से मैं जुड़ा हूँ गुरुजी से। पटना में भी मैंने अति किया था और जो बताए गए मार्ग पर चला, काफ़ी मुझे लाभ प्राप्त हुआ है। मैं काफ़ी प्रफुल्लित हूँ। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।